Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी पर अब ब्रेक लगेगा। दिल्ली विधानसभा से नया फीस रेगुलेशन बिल बहुमत के साथ पास कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 41 और विरोध में 17 वोट पड़े हैं। वोटिंग के वक्त बीजेपी के 7 और आप के 5 विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। बिल को लेकर आपके सभी 8 संशोधन खारिज हो गए थे। अब यह बिल उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह बिल मनमानी फीस बढ़ोतरी से पेरेंट्स को राहत देगा, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह बिल केवल प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए है। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार का यह पहला बिल है जो विधानसभा में पास हुआ है। इसके कानून बनने के बाद दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने को लेकर सख्त नियम लागू होंगे और अभिभावकों को ज्यादा अधिकार मिलेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसमें और सुधार करना चाहिए, जबकि बीजेपी का दावा है कि ये बिल दिल्ली के लाखों अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद लेकर आया है। फीस रेगुलेशन बिल में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 3 साल में केवल एक बार ही फीस बढ़ा सकते हैं। स्कूल की फीस निर्धारण समिति की मंजूरी के बाद ही बढ़ेगी। फीस निर्धारण समिति में 5 अभिभावक भी शामिल होंगे। प्रतिनिधियों में SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व भी रखना होगा। दिल्ली के पेरेंट्स का वनवास खत्म हुआ है। पिछली सरकारें 15 साल वाली भी और 11 साल वाली भी जनता को लटकाती रही, भटकाती रही और भ्रष्टाचार में लिप्त रही। पहली सरकार जिसने अपने इतने कम अल्पकालिक कार्यकाल में एक साहसिक निर्णय लिया और दिल्ली के पेरेंट्स को एक सुकून दिया, न्याय दिया और पारदर्शी एक व्यवस्था दी जिसमें सभी लोग मिलकर के अपने स्वयं के लिए निर्णय ले पाए। कोर्ट जाने का अधिकार भी छीन लिया गया है। जितने अधिकार पेरेंट्स के पास पहले होते थे कि वो शिकायत कर सकते थे, कि वो कोर्ट जा सकते थे, अब वो अधिकार भी इस बिल से छीन लिए गए हैं। माता पिता पहले भी प्राइवेट स्कूल से परेशान होते थे और इस बिल ने प्राइवेट स्कूलों की लूट पर सरकारी ठप्पा लगा दिया है। बिल पर बहस के दौरान बीच में टोका टाकी के लिए अमानतुल्लाह खान को स्पीकर ने सदन से बाहर निकलवा दिया।